बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का थ्योरम नंबर 3। ठीक है, पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। हमने साबित करना है कि जो ट्राइंगल के साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला है कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल क्या होती हैं, और कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है। पहले है कि राइट बाइसेक्टर, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री का ज़ाविया यानी कि 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। ठीक है, तो अगर आपके पास फर्ज कर लें ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो इसका अगर हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है तो इसका तरीकाकार क्या होगा। फर्ज कर लें कि अगर आपके पास ये लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर है ना, तो आपने हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा प्रकार खोलनी है, यानी कि ये उसका हाफ बनता है ना 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा प्रकार खोल के आपने पॉइंट ए पे रख के ना कॉस लगानी है, ऊपर भी और नीचे भी। फिर सेम आपने करना है पॉइंट बी पे रख के कॉस वही लगानी है, ऊपर भी और नीचे भी। जहाँ पे ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी इन दोनों को मिला देना है स्केल की मदद से। ठीक है, तो स्केल की मदद से आप मिला देंगे तो यहाँ पे देखिए आपका 90 डिग्री का ज़ाविया बनेगा, और ये जो आपके पास लाइन है ना वो इस लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। ठीक है, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, तो इसे हम कहेंगे कि ये लाइन जो है ना आपके पास ये लाइन एल वो इस ए बी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर है। वो इसको दो हिस्सों में डिवाइड भी कर रहा है और 90 डिग्री का ज़ाविया भी बना रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये आपके पास एक ट्राइंगल है फर्ज कर लें, तो इसमें 6 चीज़ें होती हैं। 3 आपके पास एंगल होते हैं यहाँ पे ए बी सी, यानी कि अगर ये ए है ये बी है और ये सी है तो अंदर वाले एंगल होते हैं, और बाहर वाले जो होती हैं ये साइडें होती हैं। तो 3 साइडें होती हैं। तो आपने साबित करना है ट्राइंगल की जो साइड्स तीनों यानी कि हमने करनी है, उसके जो राइट बाइसेक्टर होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट का मतलब भी पता होना चाहिए। कॉन्करेंट का मतलब है अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा लाइनें अगर एक ही पॉइंट में से गुजर रही हों तो हम कहते हैं कि वो लाइनें कॉन्करेंट है। जैसे कि ये आपके पास एक पॉइंट है तो एक लाइन जो है वो इधर से गुजर रही है, लाइन जो होती है वो दोनों तरफ कंटिन्यू होती है, और एक और लाइन है दो या दो से ज्यादा लाइन है। ठीक है, तो ये दूसरी लाइन है वो भी इसी पॉइंट में से गुजर रही है। अब एक और लाइन लेता हूँ, ये भी इसी पॉइंट में से अगर गुजर रही होगी तब हम कहेंगे कि ये जो तीनों लाइनें हैं वो क्या हैं, कॉन्करेंट हैं, किसी एक पॉइंट में से गुजरती हैं। ठीक है, तो अब हमने थ्योरम की तरफ आना है कि राइट बाइसेक्टर जो होते हैं, अब हमने ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं और प्रूव करना है कि वो तीनों जो होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, वो एक पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक है, चलें अब देखते हैं गिवन में हमारे पास क्या है। गिवन में हमारे पास सिर्फ एक ट्राइंगल है, उसको हमने नाम दे देते हैं ए बी और सी का। यानी हमारे पास गिवन में है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अच्छा जी, गिवन में है हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देते हैं, और ट्राइंगल आपने याद रखना है इस तरह बनानी है कि आपका जो एंगल होगा ना ये आपके लाइन साइड है। ठीक है, तो एंगल जो होगा वो 90 से आपने कम बनाना है। तो इसकी रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। ठीक है, ये 90 डिग्री का ज़ाविया होता है सीधा, क्योंकि ये डायग्राम एग्जैक्ट तो नहीं होती। ठीक है, कि आपने मेजरमेंट लेके बनानी है। ठीक है, तो ये आपका 90 का होगा तो 90 से मैं कम बना रहा हूँ। ठीक है, कहीं एक्यूट एंगल बनाना है, वो लास्ट पे आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, ठीक है, इसको भी मिला देता हूँ। ठीक है, अब गिवन में है ट्राइंगल ए बी सी, तो इसको नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो गिवन में ये हो गया। अब प्रूफ हमने क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि इसकी साइडें कौन सी। देखें, एक साइड ए बी है और दूसरी बी सी है और तीसरी सी ए है। हमने साबित करना है इन तीनों पे अगर हम राइट बाइसेक्टर ड्रा करें तो वो कॉन्करेंट होते हैं। तो हमने प्रूफ क्या करना है, द राइट बाइसेक्टर्स, ठीक है, ज्यादा है बाइसेक्टर्स ऑफ किसके, ए बी बी सी एंड सी ए, ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट है ए बी सी एंड सी ए लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्करेंट।
ठीक है, ये हमने प्रूव करना है कि तीनों साइडों के जो राइट बाइसेक्टर होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, एक पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे मिलते हैं वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैंने ये क्यों लिया है। ठीक है, एक्यूट एंगल क्यों लिया है। ठीक है, जो 90 से कम होता है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, हमने अगर तो हमने तीनों के बाइसेक्टर ड्रा करके मिला दिए तो फिर हमारा काम क्या हुआ। हमने क्या करना है, हमने दो के राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं दो साइडों के, और फिर हम प्रूव करेंगे कि तीसरे का जो राइट बाइसेक्टर होगा वो भी उसी पॉइंट पे मिलेगा जहां पे दो साइडों के राइट बाइसेक्टर मिलते हैं। ठीक है, तो पहला हमने करना है पॉइंट ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो ए बी का अगर राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है तो आपने हाफ से ज्यादा, यानी कि अगर 6 सेंटीमीटर होगी तो हाफ यहाँ पे बनता है, तो थोड़ी सी ज्यादा प्रकार खोल के पॉइंट ए पे रख के कॉस लगानी है तो वो यहाँ पे आएगी, और यहाँ से कॉस रख के लगाऊंगा तो यहाँ पर आएगी। फिर पॉइंट बी पे रख के कॉस लगानी है, यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे भी लगाएंगे तो यहाँ पे आएगी। तो अब इन दो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइनें, इन दोनों को आपने मिला देना है। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया इसका राइट बाइसेक्टर ए बी का। अब बी सी का भी ड्रा करना है, तो यहाँ पॉइंट ए पे रख के हाफ से ज्यादा प्रकार खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे रख के कॉस लगाएंगे यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे रख के लगाएंगे यहाँ पर आएगा। तो जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसको मिला दे। अच्छा जी, उसके बाद देखिए हमने जो राइट बाइसेक्टर ये तो ड्रा कर लिया। अब देखिए यहाँ पे बाकी वाला पोर्शन आप इरेज कर दें चाहे, क्योंकि ये वाले बाइसेक्टर जो है वो ट्राइंगल के अंदर मिलते हैं, तो बाकी हमने इरेज कर दिया। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का जाविया बना देना है। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि ये आपके पास राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, और अंदर वाला पोर्शन भी डिलीट कर दे, जहां पे आपको इंटरसेक्ट कर रही है वहां तक रहने दें। ठीक है, तो ये हमने ड्रा कर दिया राइट बाइसेक्टर ए बी का और बी सी का, जो कि कहां पर मिलता है, पॉइंट, उसको नाम दे देते हैं पॉइंट ओ पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं कि हमने ए बी और बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया जो कि पॉइंट ओ पर मिलता है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, पॉइंट ओ को ए बी और सी से मिला देना है। तो ये वाला काम भी हमारे पास जो है वो हमारे पास गिवन में सिर्फ एक ट्राइंगल थी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट जो हमने खुद किया है वो हम डॉटर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इधर ही आपके पास ये डॉटर लाइन आएगी। ठीक है, और जो हमने मिलाना है पॉइंट ओ को ए बी और सी से, ये भी हमारा डॉटर लाइन से ही होगा। ठीक है, ठीक है, आपने डॉटर लाइन की लगानी है, मैं बाद में रेस कर दूंगा ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये वाली कंस्ट्रक्शन आपकी नजर आनी चाहिए कि जो आपने खुद कंस्ट्रक्ट किया है। अब हम जो हमने किया है वही इधर मैं कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा। ठीक है, अच्छा, कंस्ट्रक्शन में पहला हमने ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। ठीक है, ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी। हमने ए बी और बी सी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, विच मीट, जो कि मिलता है एट पॉइंट ओ, जो कि पॉइंट ओ पर मिलता है। अब ओ को हमने क्या किया, ज्वाइन किया ए बी और सी से। ठीक है, ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा गिवन हो गया, प्रूफ हो गया, और जो हमने कंस्ट्रक्ट किया वो हो गया। तो अब हम स्टेटमेंट और रीजन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आपने ये बॉक्स बना लेना है। ठीक है, स्टेटमेंट्स, प्रूफ में आपने स्टेटमेंट्स और रीजन लिखनी है। पहला हम लिखते हैं स्टेटमेंट इन, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ओ ए लाइन सेगमेंट जो है वो ओ बी के कॉन्ग्रुएंट है। ओ ए लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के, कॉन्ग्रुएंट है, इनके मुतमासिल है या सेम है कहने। तो इसकी रीजन आपने लिखनी है, आपने थ्योरम नंबर 1 किया था, उसकी स्टेटमेंट आपने इधर लिखनी है कि कोई भी पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर पर वाक़या होता है, कोई भी पॉइंट जो एक लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर वाक़या होता है, तो समझ लीजिए पॉइंट ओ जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर वाक़या है, तो उसका फासला जो होता है उसके एंड पॉइंट से सेम होता है, यानी ओ का फासला ए और बी से एक जैसा है। तो ये हमने लिखा है ओ ए ओ बी के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे थ्योरम 1 की। ठीक है, स्टेटमेंट आपने लिखनी है पूरी। ठीक है, एनी पॉइंट लिख लें या ईच पॉइंट, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ a line segment is equidistant from its end points।
यानी कोई भी पॉइंट जो राइट बाई लाइन सेगमेंट के राइट बाई सेक्टर पर वाक़या होगा उसका फासला उसके बाजुओं से यानी एंड पॉइंट से एक जैसा होगा, ये उसके बाजू है लाइन सेगमेंट के, ठीक है, या एंड पॉइंट कह लें, ठीक है। तो अब यहाँ भी हमने कहा है कि ओ ए जो है वो ओ बी के कांग्रुएंट है, तो ये भी राइट बाई सेक्टर है बी सी का, यानी ओ जो है ये भी बी सी के राइट बाई सेक्टर पर वाक़या है, तो हम कह सकते हैं कि ओ बी जो है वो भी ओ सी के कांग्रुएंट होगा, ठीक है। तो इसे नेक्स्ट ओ बी लाइन सेगमेंट कांग्रुएंट होगा ओ सी लाइन सेगमेंट के, ठीक है। यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं 1 का, इसको दे देते हैं 2 का, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही स्टेटमेंट लिखनी है आपने, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे लिखने के बजाय लिख दें एज इन 1, जैसा कि 1 के मुताबिक है कि अगर पॉइंट राइट बाई सेक्टर पर वाक़या होगा तो उसका फासला उसके एंड पॉइंट से एक जैसा होगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट की बजाय आप दोबारा ऐसे लिख सकते हैं एज इन 1, चाहे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ओ ए ओ बी के कांग्रुएंट है और ओ बी ओ सी के कांग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि ओ ए ओ सी के कांग्रुएंट है। जिस तरह ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है मैथ में, अगर ए जो है वो बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ए जो है वो सी के बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट ओ ए वो कांग्रुएंट है लाइन सेगमेंट ओ सी के। तो ये हमें कैसे पता चला? फ्रॉम 1 एंड 2 की मदद से, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये पहले और दूसरे की मदद से हमें पता चला। तो ये साबित हो गया कि ओ ए और ओ बी जो है वो ओ सी सॉरी वो कांग्रुएंट है, यानी कि ओ का फासला ए और सी से एक जैसा है। तो अब सोचें जरा पे, हमने जो थ्योरम अभी यहाँ पे लिखा है थ्योरम 1 की स्टेटमेंट, ये उस पर पूरा उतर रहा है कि नहीं। इसने कहा है कि पॉइंट ओ का फासला जो है वो एंड पॉइंट से सेम है, तो अगर किसी पॉइंट का फासला उसके एंड पॉइंट से सेम हो तो वो उसके राइट बाई सेक्टर पर वाक़या होता है। इसका मतलब जो हमने थ्योरम नंबर 2 किया था, जो पॉइंट ओ है वो इस लाइन सेगमेंट ए सी के राइट बाई सेक्टर पर वाक़या होगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम सिंबल यूज करते हैं मैथ की ये वाली, देयरफॉर इसलिए पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ, राइट बाई सेक्टर किसका है? सी ए का, ऑफ लाइन सेगमेंट सी ए। तो हमने कह दिया कि पॉइंट ओ जो है वो क्या है? इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ सी ए, वो सी ए के राइट बाई सेक्टर पर वाक़या होगा, क्योंकि उसका फासला जो है वो ओ ए और सी से सेम है, ठीक है। तो इसकी रीजन हम क्या लिखेंगे? पॉइंट ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी, ए एंड सी। तो इसको नाम दे देते हैं 3 का, सॉरी इसको 3 का नाम दे देते हैं, इसको 4 का नाम दे देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने साबित कर दिया कि पॉइंट ओ जो है वो क्या है? वो इस ए सी के राइट बाई सेक्टर पर वाक़या होगा। लेकिन इससे पहले हमने पहले ही ये प्रूव किया है कि पॉइंट ओ जो है वो ए बी और बी सी के राइट बाई सेक्टर पर वाक़या है। तो हमने ये भी साबित कर दिया कि तीसरी साइड का जो राइट बाई सेक्टर है वो भी पॉइंट ओ पर मिलता है और इन दोनों के बाई सेक्टर वो भी पॉइंट ओ पर मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट पॉइंट ओ इज आल्सो on the right bisector of AB line segment and BC, ठीक है। ये हमें पता है कि पॉइंट O जो है वो पहले से ही वो AB और BC लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर वाक़या है। तो ये हमने क्या किया था? इसके सामने हम लिखना है, हमने कंस्ट्रक्शन में खुद लिखा था, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं 5 का, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में प्रूव किया था कि ए बी और बी सी के राइट बाई सेक्टर पॉइंट ओ पर मिलते हैं, तो ये हमने इसको 5 का नाम दे दिया, ठीक है। ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया था। और ये जो आ रहा है चौथा पॉइंट, ये साबित करता है कि जो हम ए सी के राइट बाई सेक्टर है वो भी पॉइंट ओ पर मिलता है। तो इसका मतलब ये जो चौथा और ये पांचवा है, ये दोनों साबित करते हैं कि ये तीनों साइडों के जो राइट बाई सेक्टर हैं वो पॉइंट ओ पर मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं हैंस द राइट bisectors of 3 hence the right bisectors of the 3 sides of a triangle are congruent। इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल की जो तीनों साइडों के राइट बाइसेक्टर होते हैं वो कॉन्कुरेंट होते हैं, एक पॉइंट पर मिलते हैं, कॉन्कुरेंट एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हमने रीजन क्या लिखनी है? वो रीजन साबित करती है चौथा और पांचवा पॉइंट, फ्रॉम 4 एंड 5। तो चौथा और पांचवा पॉइंट ये साबित करता है कि ट्राइंगल के तीनों साइडों के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो पॉइंट ओ पर मिलते हैं, यानी कि वो
कॉन्कुरेंट है। अच्छा जी, एक चीज़ आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखनी है, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये मैंने इधर जो एंगल बनाया है वो 90 डिग्री से कम बनाया है, यानी एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे आपको देख के नजर आ रहा होगा कि जब हम इसके राइट बाई सेक्टर ड्रा करेंगे वो तीनों जो होंगे वो ट्राइंगल के अंदर मिलेंगे, इन साइड मिलेंगे। यानी आपने याद रखना है, अगर आपके पास एक्यूट एंगल होगा तो राइट बाई सेक्टर जो होंगे साइड्स के वो ट्राइंगल के इन साइड मिलेंगे, इन साइड यानी कि इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास ये 90 डिग्री का होता, इस तरह ट्राइंगल होती, राइट ट्राइंगल होती, तो आपने याद रखना है कि अगर आप इसके राइट बाई सेक्टर ड्रा करेंगे तो वो आपको हाइपोटेनस पे मिलेंगे, यानी तीनों साइडों के राइट बाई सेक्टर उसके हाइपोटेनस वितर पर मिलेंगे। अगर आप राइट से आगे जाएंगे यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है इस तरह, तो इसके जब हम राइट बाई सेक्टर ड्रा करेंगे तीनों साइडों के, तो वो ट्राइंगल के आउटसाइड बाहर मिलेंगे, यानी कहीं पर मिलेंगे तीनों बाई सेक्टर। अगर ये इस तरह है, ये इस तरह है, तो ये इस तरह होगा, यानी कि वो ट्राइंगल के आउटसाइड मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे जो डायग्राम बनानी है वो एक्यूट एंगल की बनानी है, ताकि हमें पता चले कि उसके राइट बाई सेक्टर इन साइड मिलते हैं। वैसे ये लाजमी नहीं है, आप तीनों में से कोई भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक हमने एक्यूट एंगल बनाना है, ठीक है।